आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे बाया क्वेश्चन। और हमारी जो प्लानिंग है सिलेबस को कंप्लीट करने का वाया क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वेस्ट वाटर पे डिपेंड है। पहला है व्हाट इज़ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। कह रहा है कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ए, यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोचेज टू इन्हेंस द क्लीननेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब हम लोग जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है उसके द्वारा उसका यूज़ कैसे करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब सबको साफ़ सुथरा रखने के लिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, रिमूविंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, मतलब रिमूव ख़त्म करने के लिए और डिस्पोजिंग समाप्त करने के लिए ह्यूमन वेस्ट को। सी क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सी कह रहा है प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब साफ़ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। तो अब चौथे में है कि ऑल ऑफ द मेंशन यानी कि सारे सही हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि सारे सही हैं। बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इन सब तीनों क्वेश्चन तीनों ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाउ इज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेटेड। कह रहा है कि जो COD होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्या है, वेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड केमिकली यूजिंग स्ट्रोंटियम इन एसिड सॉल्यूशंस। मतलब वेस्ट वाटर को ऑक्सीडाइज के द्वारा केमिकली यूज़ करके स्ट्रोंटियम इन एसिड की उपस्थिति में करते हैं। दूसरा क्या है, बेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज केमिकली यूजिंग ब्रोमीन इन एसिड सोल्यूशन। तो पहले में स्ट्रोंटियम एसिड सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दूसरे में क्या है ब्रोमीन के एसिड सोल्यूशन यूज़ करते हैं। या फिर सी ऑप्शन है, बेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड केमिकली यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिड सोल्यूशन, या डाइक्रोमेट एसिड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। या फिर डी नंबर पे है, वेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज केमिकली यूजिंग सोडियम इन एसिड सोल्यूशन, या तो फिर वेस्ट वाटर जो ऑक्सीडाइज किया जाता है केमिकली यूजिंग सोडियम इन एसिड सोल्यूशन, सोडियम का यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कैसे निकालते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, बेस्ट वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड केमिकली यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिड सोल्यूशन। ऑक्सीडाइज किया जाता है बेस्ट वाटर केमिकली किसके साथ में, डी डाइक्रोमेट इन एसिड सोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर एब्स्ट्रक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जो हमारा अगला स्टेप क्या होगा वाटर एब्स्ट्रक्शन के बाद में इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब वेस्ट वाटर का जो हम लोग साफ़ सुथरा बनाते हैं, वेस्ट वाटर को अच्छा बनाते हैं, उसमें प्रोसेस कुछ फॉलो करते हैं। तो उन सारी प्रोसेस में क्या करते हैं उसके लिए देखते हैं कि मतलब जब एब्स्ट्रक्शन हो जाता है वेस्ट वाटर का उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है। ऑप्शन दिया गया, ए ट्रीटमेंट किया जाता है, बी सप्लाई टू कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्ट, सी कह रहा है सप्लाई टू रिसीविंग बॉडी या फिर रिसीविंग बॉडी को दे दिया जाता है, या फिर डी कह रहा है कंबाइन विद स्ट्रॉम वाटर या फिर इसको स्ट्रॉम वाटर के साथ में कंबाइन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही है ए ट्रीटमेंट। मतलब पहले कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं पानी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगला प्रोसेस क्या हो गया, ट्रीटमेंट। मैंने बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे एक लेक्चर बनाया है, आप लोग नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देख सकते हैं बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे पूरा मैंने एक होल लेक्चर बनाया है। तो आप उसको देख लेंगे तो ये आपको वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो म्यूनिसिपल से मतलब नगर पालिका से और इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए मेन स्ट्रीम मेथड, बी स्लो रेट, सी ओवरफ्लो, डी रैपिड इन्फिल्ट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन सही है बी स्लो रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब वेस्ट वाटर के ड्रेनेज के लिए हम सबसे मिनिमम डायमीटर का कौन सा पाइप यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शन है ए 105 mm,
बी 50 mm, सी 100 mm, डी 75 mm। तो हमारा सही आंसर है डी 75 mm। तो बेस्ट वाटर का जो है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग 75 mm डाया का पाइप यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बेस्ट वाटर आर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजिंग एरिएशन एंड बायोलॉजिकल फ्लक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉलोइंग टाइप ऑफ बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की उस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है। जो इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर होता है उसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है। बेस्ट वाटर क्लीनिंग की या ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए बायोलॉजिकल एरिएशन, बी एनारोबिक डाइजेशन, सी है एक्टिव स्लज प्रोसेस, डी है एरिएशन। तो सही आंसर हमारा है सी एक्टिव स्लज प्रोसेस यूज़ की जाती है। बेस्ट वाटर जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल बेस्ट वाटर होता है उसमें कौन सा हमारा एक्टिव स्लज प्रोसेस यूज़ की जाती है। आगे चलते हैं। ये 2 बार हो गया है क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द बेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक बाथरूम्स, किचन एंड वॉश बेसिन। जो हमारे घरों में जो बेस्ट वाटर है वो डिफरेंट सोर्सेज से निकलता है, जैसे कि बाथरूम से, किचन से और वॉश बेसिन से। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। जो मतलब हमारा किचन से निकलता है जो भी वेस्ट वाटर, और बाथरूम से भी निकलता है, वॉश बेसिन से भी निकलता है जहाँ हम हाथ धोते हैं, तो इसका क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्चार्ज, बी सलेज, सी गार्बेज, डी सीवेज। तो हमारा सही ऑप्शन है बी सलेज। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वेस्ट वाटर फ्लो इन ए सीवर सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ ड्राई वेदर विद मिनिमम इनफिल्ट्रेशन कॉल्ड। कह रहा है जो बेस्ट वाटर जब सीवर सिस्टम में फ्लो होता है, जब मौसम कैसा होता है, ड्राई मौसम में, ड्राई वेदर में, तो मिनिमम जो इनफिल्ट्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए वेट फ्लो कहते हैं, बी ड्राई फ्लो कहते हैं, सी ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं, डी वेट वेदर फ्लो कहते हैं। तो सही ऑप्शन है डी वेट वेदर फ्लो कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज वेस्ट वाटर कंटेन। कितना परसेंट सॉलिड होता है जो हमारा बेस्ट वाटर निकलता है उसमें कितना परसेंट सॉलिड होता है। तो ऑप्शन है ए 0.1%, बी 1%, सी 0.5%, डी 5%। तो हमारा सही आंसर है ए 0.1%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, when alum is added to the waste water containing calcium ions, which compound is formed as a precipitate। कह रहा है कि जब हम एलम मिलाते हैं, यानी वही फिटकरी, जब फिटकरी हम मिलाते हैं वेस्ट वाटर में कंटेन, तो कैल्शियम आयंस बनते हैं। विच कंपाउंड फॉर्म एज ए precipitate, उसमें कौन सा कंपाउंड बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए Al2SO4 का होल थ्राइज, बी CaCO3, सी AlOH का होल थ्राइज, डी CaOH का होल ट्वाइज। तो हमारा सही ऑप्शन है सी AlOH का होल थ्राइज, ये हमारा कंपाउंड बनता है। आगे चलते हैं। तो आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, और अभी जिन लोगों को हिंदी में इसको देखना है उनके लिए मैंने हिंदी में बनाया है, और मैं अभी कुछ टाइम में ही हिंदी के भी अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग बताइएगा तो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, आई थिंक 25-25 क्वेश्चन के, कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर 10-10 क्वेश्चन के बनाते हैं। क्योंकि सिलेबस थोड़ा नहीं है कि मतलब बस 10-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा एक टॉपिक में, ऐसा है नहीं। अगर टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ोगे तभी आप पेपर को सॉल्व भी कर पाओगे। तो इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा लेक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा लंबा अगर मतलब टाइम पीरियड में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है कि नहीं, और थैंक यू।